हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था सरफेस फिनिश के बारे में, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लिया था, ग्रेड्स को पढ़ लिया था, उसके बाद सिंबल्स पढ़ लिए थे। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ उसके आगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे उसके मेथड ऑफ मेजरमेंट के, फिर लैपिंग के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मेजरिंग सरफेस फिनिश, कि सरफेस को फिनिश करने, कोई सरफेस फिनिश है या नहीं है, उसे हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे जानते हैं। तो उसके लिए बेसिकली 4 या 5 मेथड होते हैं। सबसे पहला आता है बाई टचिंग के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हम सरफेस को हाथ से छू करके अनुभव करते हैं कि वो सरफेस फिनिश है या नहीं है, कि वो खुरदुरा है या फिनिश है। तो पहला मेथड हो गया कि उसको हम हाथ से स्पर्श करके पता लगा सकते हैं फिनिशिंग की। दूसरा हो गया बाई विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखकर सरफेस को पता लगाना कि फिनिश है या नहीं है। अगर सरफेस फिनिश होगी तो शीशे की तरह चमकदार दिखेगी और उससे प्रतिबिंब भी दिखाई दे सकता है। तो ये दूसरा मेथड होता है बाई विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा। तीसरा होता है बाई कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में क्या होता है, हमारे पास कोई एक मास्टरपीस होता है जो कि ऑलरेडी पहले से फिनिश किया गया, हम उससे कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हमारा ये वाली जो सरफेस है इसके कंपैरिजन में फिनिश है या नहीं है, कितनी अधिक फिनिश है। तो एक मास्टरपीस से तुलना करना ही क्या कहलाता है, कंपैरिजन में आता है। चौथा होता है बाई प्रोफाइल मीटर के द्वारा। प्रोफाइल मीटर के द्वारा किसी भी सरफेस की हिल्स और वैलीज को, दबाव को, उभार को हम 0.025 माइक्रोन, ध्यान रखिएगा 0.025 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी में हम उसके हिल्स और वैलीज को मेजर कर सकते हैं। तो ये था प्रोफाइल मीटर के द्वारा जांचना। जो पांचवा आता है इसमें मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर के द्वारा हम सरफेस के रफनेस की डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो कितना उसमें हिल्स और वैलीज हैं। ये लाइक डायरेक्ट इंडिकेटर की तरीके वर्क करता है। इसका जो स्टाइलस बना होता है, पूछा जाता है कि जिसका मेजरिंग स्टाइलस है किसका बना होता है, तो ये डायमंड का बनाया जाता है, हीरे का, डायमंड का ये बना होता है। और कैसे करता है, लाइक डायरेक्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं लैपिंग के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लैपिंग। तो क्या होता है, जनरली वर्कशॉप में जब हम किसी भी पार्ट की मशीनिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसके बाद उसमें भी कुछ स्क्रैचेस, कुछ विषमताएं रह जाती हैं। तो इसके बाद फर्दर उन विषमताओं को, उन स्क्रैचेस को, रफनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको लैप की सहायता से उसके स्क्रैचेस को दूर करते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, लैपिंग कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है, मशीनिंग और ग्राइंडिंग के बाद जब आपकी सरफेस की रफनेस या बेबीनेस को, या उसमें और जो भी स्क्रैचेस वगैरह उसको हटाने को क्या करते हैं, लैप्स की सहायता से हम उसको समाप्त करते हैं, काफी सरफेस को फिनिश करते हैं, परिशुद्ध बनाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैपिंग कहलाती है। ठीक है। तो बेसिकली कब की जाती है, ग्राइंडिंग या मशीनिंग के बाद सरफेस को और अधिक फिनिश करने के लिए, और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए की जाती है। जैसे कि पिस्टन रिंग हो गया, पिस्टन पिन हो गया, गेज ब्लॉक हो गए, इस सब पे काफी अधिक हमें सूक्ष्म फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए लैपिंग की जाती है। लैपिंग की क्रिया हाथ द्वारा और मशीन द्वारा दोनों प्रकार से की जाती है। हाथ द्वारा क्या करते हैं, लैपिंग करते समय हम या तो लैप को पकड़ लेते हैं एक हाथ में, और या फिर एक हाथ में वर्कपीस को पकड़ लेते हैं, एक के ऊपर दूसरे को रगड़ते हैं और इस प्रकार से लैपिंग की क्रिया करते हैं। दूसरी क्या होती है, मशीन के द्वारा लैपिंग होती है, जिसमें हम मशीन में होल्ड करके लैप को वर्क पीस पर रगड़ते हैं। तो ये हो गई मशीन के द्वारा लैपिंग। और जो लैपिंग की क्रिया होती है, बाहरी सरफेस और भीतरी सरफेस, मतलब कोई इंटरनल फीचर है और एक्सटर्नल फीचर, हम दोनों सतहों पर लैपिंग की क्रिया कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई होल है, उसमें हमें लैपिंग करनी, तो वहां भी कर सकते हैं। कोई अगर हमारा कोई शाफ्ट है उस पर लैपिंग क्रिया करनी, तो वहां भी लैपिंग कर सकते हैं। पूछा जाता है तो हम जानते हैं कि हाथ से, मशीन से, दोनों से किया जा सकता है। बाहरी और भीतरी दोनों सतहों पर लैपिंग की जाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है लैप। तो लैप क्या होता है, लैप एक प्रकार का टूल होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, लैपिंग की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखते हैं लैप के बारे में। तो लैप क्या करता है, घर्षण की सहायता से कटिंग का काम करता है। जैसे हमने बताया था, फ्रिक्शन की सहायता से एक के ऊपर दूसरे को रगड़ते हैं, उसके मध्य घर्षण होता है जिससे वो क्या करता है, कटिंग करता है। ठीक है। लैप प्रायः क्या होता है, काटने वाली धातु से नरम धातु का बनाया जाता है। जिस भी मेटल की हमें कटिंग करनी होती है, उस मेटल से जो लैप होता है नरम धातु का बनाया जाता है।
यदि इसको हम कठोर धातु का बना देंगे तो क्या होगा, जो इसमें एब्रेसिव के ग्रेन्स होंगे वो चिपकेंगे नहीं, बल्कि क्या होगा, जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। तो इस गुण से बचने के लिए, इस व्यवस्था से बचने के लिए, दोष से बचने के लिए क्या करते हैं, लैब को काटे जाने वाली धातु से नरम धातु का बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कास्ट आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, इन सब का लैब बनाया जाता है। ठीक है, जो ये धातुएं होती हैं इनमें एब्रेसिव कणों के चिपकने का, आपस में अट्रैक्टिव का, एडिसिव का गुण पाया जाता है। पूछा जाता है कि कास्ट आयरन का हम लैब कब प्रयोग करते हैं, तो जब हमें काफी बड़े सरफेस की लैपिंग करनी होती है तो वहां पर हम कास्ट आयरन का लैब प्रयोग करते हैं। और जब भी कभी हमें छोटे छेद होल, स्मॉल होल की लैपिंग करनी होती है तो वहां पर जो लैब बनाए जाते हैं वो कॉपर और ब्रास की बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि स्मॉल होल छेदों की लैपिंग के लिए लैब किसके बनाए जाते हैं, तो कॉपर, ब्रास, लेड के बनाए जाते हैं। और यदि हमें काफी बड़े सरफेस की लैपिंग करनी है तो वहां पर कास्ट आयरन के लैब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया मीडियम फॉर लैपिंग। लैपिंग का माध्यम क्या होता है, तो लैप को बनाते समय जो भी हम पाउडर एब्रेसिव ग्रेन को प्रयोग करते हैं उसे हम पेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एब्रेसिव ग्रेन प्रयोग किए जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड। तो इस सब को हम किस माध्यम में प्रयोग करते हैं, तो बेसिकली इसे हम पेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्बेडिंग ऑफ एब्रेसिव ग्रेन। मतलब जो एब्रेसिव ग्रेन होते हैं उसको लैब पर चिपकाना, या फिर कह लीजिए उसे चार्जिंग ऑफ मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। किस फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, पेस्ट के फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। अब डिफरेंट प्रकार के एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, देख लेते हैं किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम बेसिकली करते हैं नॉन फेरस मेटल्स के लिए। जो भी नॉन फेरस मेटल होते हैं उसकी अगर हमें क्या करनी है, लैपिंग करनी है, तो हम वहां प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। या इसके साथ साथ कह सकते हैं अगर हमें लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुएं, ऐसी धातुएं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी लो है, उसकी अगर हमें क्या करनी है, लैपिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। ध्यान रखना है किसके लिए, नॉन फेरस मेटल्स के लिए, जिसे हम हिंदी में अलौह धातुएं कहते हैं, उसके लिए। और उसके साथ साथ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले मटेरियल होते हैं उसकी लैपिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये क्या करता है, बहुत धीरे धीरे कटिंग का काम करता है। इससे जो सरफेस होती है उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी आती है। ठीक, नेक्स्ट होता है बोरान कार्बाइड। बोरान कार्बाइड का प्रयोग हम करते हैं जब हमें कभी गेज की लैपिंग करनी होती है। जितने भी गेज होते हैं जैसे कि रिंग गेज हो गया, स्नैप गेज हो गया, गेजों की लैपिंग करते समय हम प्रयोग करते हैं बोरान कार्बाइड की एब्रेसिव का। नेक्स्ट आता है डायमंड। डायमंड सबसे मोस्ट, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला एब्रेसिव डायमंड होता है। इसका प्रयोग हम सिरामिक की लैपिंग के लिए, जो भी सिरामिक वगैरह के टूल होते हैं, उसके साथ साथ टंगस्टन स्टील के जो भी टूल होते हैं, इस सब की, टंगस्टन स्टील हो गया, सिरामिक हो गया, इन सब की लैपिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं डायमंड। सबसे ज्यादा आजकल यही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का हम प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन के लिए, और उसके साथ साथ स्टील हो गई, स्टील में हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, इसके साथ साथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली जितने भी मटेरियल होते हैं उस सब की अगर हमें लैपिंग करनी है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड क्या करता है, काफी अधिक मात्रा में धातु को हटाने का कार्य करता है, जल्दी जल्दी मटेरियल को हटाता है। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें नॉन फेरस या फिर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की लैपिंग करनी है तो प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। गेज के लिए बोरान कार्बाइड, सिरामिक हो गया, टंगस्टन हो गया, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं डायमंड का। और यदि हमें स्टील, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल या फिर कास्ट आयरन की क्या करनी, लैपिंग करनी है, तो वहां प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक, तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। इसके विपरीत जस्ट हमें जब हम होनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों इंटर रिलेट करके चेंज हो जाते हैं। जैसे कि जब हमें होनिंग में नॉन फेरस मेटल या लो टेंसाइल की होनिंग करनी होगी तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड का। जैसे होनिंग की प्रक्रिया जो होती है और ग्राइंडिंग की प्रक्रिया दोनों सेम होती है, उसके लिए सेम हम एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, पर लैपिंग में जस्ट अपोजिट करते हैं। जैसे कि अगर नॉन फेरस मेटल लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमें होनिंग करनी है या फिर ग्राइंडिंग करनी है तो हम प्रयोग करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड का। लेकिन जब लैपिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, यहाँ हम प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का।
इसके जस्ट विपरीत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मटेरियल जैसे टूल स्टील वगैरह की जब हमें करनी होती है ग्राइंडिंग या फिर होनिंग तो वहां प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। लेकिन लैपिंग में क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं शेप ऑफ लैप के बारे में। जैसे लैप होते हैं जो कटिंग का काम करते हैं, कई सारे शेप में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार देख लेते हैं इनको भी। सबसे पहला होता है फ्लैट लैप जिसे हम समतल लैप के नाम से जानते हैं। यह सॉफ्ट ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, आयताकार शेप में बनाया जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली जो कि फ्लैट सरफेस होती हैं, समतल सतहें होती हैं, उसकी लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिलेंड्रिकल लैप जिसे हिंदी में बेलनाकार लैप कहते हैं। इसकी आकृति गोलाकार या फिर बेलन के आकार की होती है। इसके बॉडी पर क्या होते हैं, 3 से 4 झिर्रियां कटी होती है, स्लॉट्स जिसे हम स्लिट के नाम से जानते हैं। उसकी बॉडी पर आर पार 3 से 4 झिर्री कटी होती है, जिसके कारण एक स्क्रू लगा होता है लास्ट में। उससे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं, मतलब इसको हम फैला सकते हैं। तो इस गुण के कारण, फैलने की गुण के कारण इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन लैप के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग कोई भी हमें इंटरनल होल है उसकी लैपिंग करनी है, या फिर जो रिंग गेज होते हैं उसकी लैपिंग के लिए प्रयोग करते हैं सिलेंड्रिकल लैप का। ध्यान रखना है कि इसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं, तो जो स्लिट झिर्रियां कटी होती है उसमें स्क्रू के प्रयोग से इसके साइज को हम एडजस्ट करते हैं, इसीलिए इसे एक्सपेंशन लैप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रिंग लैप। रिंग लैप कैसा होता है, डाई के समान गोलाकार आकार का होता है, जिसमें लैपिंग करने के लिए बुश का प्रयोग किया जाता है। इसे भी स्क्रू की सहायता से इसके साइज को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमें कोई जब शाफ्ट है, कोई बाहरी सरफेस है, जैसे शाफ्ट हो गया, प्लग गेज हो गया, इसकी लैपिंग के लिए हम रिंग लैप का प्रयोग करते हैं। अगर हमें इंटरनल फीचर की लैपिंग करनी है तो सिलेंड्रिकल लैप, एक्सटर्नल फीचर की लैपिंग करनी है तो रिंग लैप का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट सरफेस के लिए फ्लैट लैप। नेक्स्ट आता है फ्लोटेड और स्प्रिंग लोडेड लैप। इसमें क्या होता है, इसमें लैप के पीछे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है बड़े व्यास के जो भी सिलेंडर होते हैं, काफी ज्यादा व्यास के, उन सिलेंडरों की लैपिंग के लिए, या फिर जो गेजेस वगैरह होते हैं उसकी लैपिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्लोटेड और स्प्रिंग लोडेड लैप का। कैसा करते हैं लैप वाली टॉपिक आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेड्स ऑफ लैपिंग पाउडर। जो लैपिंग पाउडर होते हैं कई सारे फ्लोर, कई सारे साइजों में मिलते हैं। तो इसे प्रयोग करने से पहले हम क्या करते हैं, पाउडर को तेल के साथ मिलाकर हम तेल में इसको डाल देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। इससे क्या होता है, जो भारी कण होते हैं तेल में जाकर नीचे बैठ जाते हैं, और जो भी कण हल्के होते हैं ऊपर तैरने लगते हैं, जिन्हें हम फाइन एब्रेसिव कहते हैं। तो इन फाइन एब्रेसिव को हम लेकर फिर लैपिंग के लिए क्या करते हैं, इसको मूवी ऑयल या फिर लार्ड ऑयल, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, उसके साथ मिला करके, या फिर तारपीन का तेल के साथ मिला करके इसको हम प्रयोग करते हैं। तब इस जो हम पाउडर को, एब्रेसिव ग्रेन को जब तेल के साथ मिला लेते हैं तो इसे हम लैपिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं। निकालते कैसे हैं, तेल में मिक्स करके जो भारी कण होते हैं बैठ जाते हैं, फाइन कण होते हैं उसको निकाल करके मिट्टी के तेल साथ मिला करके लैपिंग कंपाउंड का निर्माण किया जाता है। तो यह था लैपिंग कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट इसमें आता है चार्जिंग ऑफ लैप्स, कि मतलब लैप को चार्ज कैसे करते हैं। तो लैप को चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम एक लोहे की प्लेट लेते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, जो भी मतलब चार्जिंग मटेरियल होते हैं उसको फैला देते हैं। लैपिंग कंपाउंड जो होते हैं लोहे की प्लेट पर उसको फैला देते हैं। इसके बाद लैप को लोहे की प्लेट पर रोल किया जाता है, जिससे उसके जो कण होते हैं लैप पे आकर बैठ जाते हैं। फिर हम एक स्टील का ब्लॉक लेते हैं और स्टील के ब्लॉक को लैप पर घिसते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा लैप उस पे आ गए हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तत्पश्चात हम इसको मिट्टी के तेल में धो करके फिर इसको प्रयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है चार्जिंग ऑफ लैप की। पूछा जाता है कि मतलब लैप पर जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं उनको एम्बेडिंग की प्रक्रिया या इनको स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे चार्जिंग ऑफ लैप कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लैपिंग अलाउंस के बारे में, कि लैपिंग करते समय कितनी छूट दी जाती है, कितना अलाउंस होता है। तो बेसिकली लैपिंग के लिए 0.05 से लेकर के 0.001 mm तक रखा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, 0.005 से 0.001 mm तक लैपिंग का अलाउंस रखा जाता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है कोर्स के लिए, एक होता है फाइन के लिए।
तो जो कोर्स ग्रिड वाले लैप होते हैं इसके लिए हम बेसिकली प्रयोग करते हैं 40 से 80 नंबर वाला लैप। इनके लिए अलाउंस रखा जाता है 0.02 mm का। और जो फाइन ग्रिड वाले लैप होते हैं इसका जो साइज होता है 150 से लेकर के 200 नंबर वाला लैप होता है इसमें। इसके लिए जो अलाउंस होता है 0.001 से 0.02 mm तक अलाउंस रखा जाता है। बट अगर आपको केवल लैपिंग का अलाउंस पूछा जाए तो 0.005 से 0.001 mm तक आप टिक कर सकते हैं। तो ये था लैपिंग के बारे में। आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम चर्चा करेंगे लैपिंग के कुछ और प्रोसेस वगैरह के बारे में, होनिंग के बारे में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।